हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 26 मार्च 2023 और 26 मार्च 2023 को हम जो संडे स्पेशल करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज है 26 मार्च, तो आज को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी है, इसके रूप में मनाया जाता है। ये 26 मार्च को मिर्गिया लोगों के जीवन पर इसके जो पड़ने वाले प्रभाव हैं इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। और ये दिन है वो मिर्गी से पीड़ित लोगों को ये भी याद दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 26 मार्च को पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी के रूप में मनाया जाता है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस इन्होंने किसे अपना नया सीईओ और एमडीओ नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के कृतिवासन को नियुक्त किया गया। जो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, इन्होंने के कृतिवासन है इनको अपनी कंपनी का नया सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है। टीसीएस है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजेश गोपीनाथन। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया और इससे पहले वो टीसीएस के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस के बिजनेस ग्रुप के अध्यक्ष और ग्लोबल हेड भी रह चुके थे। और के कृतिवासन है तो ये मद्रास विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल है वो इन्होंने कर रखी है। अब हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्ति है वो कहाँ हुई है। तो वोइकॉम 18 है, इन्होंने पूर्व कप्तान एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर वो घोषित किया है। और अर्नब बनर्जी है, इनको सीएट के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया है। और सलीमा टेटे को एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जी कृष्ण कुमार है, इनको भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और एलआईसी ने तक्ष पांडे एम जगन्नाथ को नया एमडीओ नियुक्त किया है। भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती है इनको एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और सेवलॉन इंडिया ने सचिन जो तेंदुलकर है इनको दुनिया का पहला जो हैंड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया। और महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेबेलो है इनको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और आरबीआई ने जो जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। और मॉर्गन जो स्टेनली है इन्होंने भारत के लिए अरुण कोहली है इनको नया कंट्री हेड और नामित किया है। ग्रुप कैप्टन है सालिजा धामी, ये वायुसेना में जो लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर वो बनाई गई है। दीपक मोहंती को जो पीएफआरडी है उसका अध्यक्ष और ममता शंकर को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त वो किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये रचना विश्वात रावत है इनके द्वारा लिखी गई है। जो पत्रकार और लेखिका रचना है तो रचना बिस्वत रावत है, इन्होंने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक की किताब लिखी है। और ये पुस्तक है वो दिवंगत जो जनरल बिपिन रावत है उनके जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित है। जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो वर्ष 2021 में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी बिपिन रावत की। और ये पुस्तक और लेखक रचना के द्वारा भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेंट की गई थी। और ये जनरल रावत के जीवन की और उनकी जो उपलब्धि है उनके लिए एक रूप में श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत की गई है। हाल ही में कौन सी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, पब्लिश हुई है, तो उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि डॉक्टर जो मनसुख मंडाविया है इन्होंने विश्व पुस्तक मेला 2023 में भारत की जो वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी है इसका अनावरण वो किया है। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई है, इन्होंने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की एक नई पुस्तक वो लिखी है। और सी रंगराजन है, इनके द्वारा जो फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबी एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक वो लिखी गई है। और जेपी नड्डा ने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स है ये पुस्तक लॉन्च की है। और लेखिका मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन वो किया है। और चिपको आंदोलन पर आधारित किताब को कमला देवी जो चट्टोपाध्याय है ये एनआईएफ पुरस्कार से सम्मानित वो किया गया है। और शेन वॉटसन के द्वारा लिखित जो एक नई पुस्तक है जिसका शीर्षक है विनिंग द इनर बैटल। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जो होम्योपैथिक चिकित्सक है डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, इनकी पुस्तक है ह्यूमन एनाटॉमी, इसका भी विमोचन है वो किया गया है। और मिशेल ओबामा के द्वारा जो द लाइट वी कैरी है और कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक का विमोचन है वो किया गया है। और ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत
विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक का विमोचन किया गया है। और ब्रिटिश इतिहासकार साइमन सेबाक के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री, इस नामक पुस्तक का भी तो विमोचन वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये शिव शंकरी को सम्मानित वो किया गया है। जो के बिरला फाउंडेशन है, इन्होंने जो तमिल लेखिका है शिवा शंकरी, इनको प्रतिष्ठित जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 है ये प्राप्त करता होगी शिव शंकरी। और इनकी जो 2019 की जो आत्मकथा है सूर्य वंश, इसके लिए पुरस्कार वो भारतीय साहित्य में सबसे मान्य पहचानों में से एक है। और इस पुरस्कार में इसके साथ जो 15 लाख रुपए और एक फ्लैग और एक स्मारक भी इसमें दिया जाएगा। तो हाल ही में कौन सा सम्मान है वो किसको दिया गया, तो उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि भेल ने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जो CBIP अवार्ड 2022 है वो जीता है। और मीराबाई चानू ने 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार वो जीता है। और डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार वो जीता है। और लेखक जो विनोद कुमार शुक्ला है, इन्होंने 2023 PEN नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये जीता है। और MRF के मेमन को मिला है ATM लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और NTPC ने लगातार 6वें वर्ष में ATD बेस्ट अवार्ड 2023 है वो जीता है। और ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई जो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। और ग्रैमी अवार्ड्स 2023 है, इसमें रिकी के जैन को तीसरी बार ये सम्मान है वो मिला है। और अदार पूनावाला है, ये डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित वो किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का जो पुरस्कार वो अपने नाम किया है। और JSW के जो चेयरमैन है सज्जन जिंदल, इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब वो अपने नाम किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 से ये पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये राजस्थान राज्य ने पेश किया है। तो राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। और इस विधेयक का उद्देश्य है कि जो अधिवक्ताओं के खिलाफ अपराध को रोकना है, जैसे कि मारपीट, गंभीर चोट, आपराधिक बल, आपराधिक धमकी या नुकसान या उनकी जो संपत्ति को नुकसान होना, इसमें जो अधिवक्ताओं के खिलाफ जो बढ़ रही हिंसा और उनके झूठे मामलों के जवाब में ये विधेयक को पेश किया गया है। अब राजस्थान राज्य, तो राजस्थान राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं हाल ही में, उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत की जो पहली व्यवहार प्रयोगशाला ये जयपुर में स्थापित की जाएगी। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और कोटा में MSME औद्योगिक जो प्रदर्शनी है और इस मेले का उद्घाटन वो किया गया है। और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस है जयपुर में आयोजित हुई है। और कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान है उसके द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन ये राजस्थान में किया गया। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, इसमें राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है ये इसमें टॉप पे रहा है। और भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने चौक दिव्य राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन भी राजस्थान में किया है। और राजस्थान राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को पेश किया। अब राजस्थान राज्य है, तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और ये सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। और इस सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। और प्रेजेंट टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा। और राजस्थान का जो स्थापना है या गठन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अब राजस्थान है, तो राजस्थान में 3 बाघ अभ्यारण्य है, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का। और जो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो भरतपुर के समीप है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि साजीबू नोगम्मा पन्नब्बा है, ये किस राज्य में मनाया जाने वाला एक चंद्र नववर्ष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मणिपुर राज्य में। जो साजीबू नोगम्मा पन्नब्बा ये मणिपुर में जो सन माहिज्म के अनुयायी है उनके द्वारा मनाया जाने वाला एक चंद्र नववर्ष है। और साजीबू है, इसको मेते चिरा ओबा या साजीबू चिरा ओबा के नाम से भी जाना जाता है। और जो पारंपरिक नए साल के आगमन को चिन्हित करने के लिए दिवस है वो पर्व है ये मनाया जाता है। और इस वर्ष ये 22 मार्च को मनाया गया था। 22 मार्च को ये त्योहार वो मनाया गया था। अब मणिपुर है, तो मणिपुर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये मणिपुर लोग है वो होली को याओ सांग उत्सव के रूप में मनाते हैं।
और G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर मणिपुर राज्य ने B20 सम्मेलन की मेजबानी की। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है पियर, ये जल्दी उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में बनेगा। मणिपुर के थौबल जिले में जो नोगपोंग सीकमाई पुलिस स्टेशन है, इसको देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन के रूप में रैंक वो किया गया। मणिपुर राज्य, तो मणिपुर राज्य भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हो। और इसके पड़ोसी राज्य जैसे नागालैंड, मिजोरम, असम और म्यांमार से भी इसकी सीमा वो लगती है। और मणिपुर के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री वो एन बीरेन सिंह, और मणिपुर की जो राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। और मणिपुर में टोटल जिले हैं 16। और मणिपुर को जो भारत में विलय कब हुआ, तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1949 को। और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो समाज की सुरक्षा भलाई के लिए, जो मौसम और जलवायु की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो अस्तित्व में आया था, ये आया था 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन है ये अस्तित्व में आया था। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, ये 23 की थीम रखी गई है कि प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई तथा आपदा जोखिम को कम करने के लिए एक हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल और जलवायु सूचना। और मार्च मंथ है, तो मार्च मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 मार्च 2023 को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया गया, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, कर्मचारी सराहना दिवस और रामकृष्ण जयंती। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय जो टीकाकरण दिवस है उसके रूप में मनाया गया। अब 18 मार्च है, तो 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस, और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष जो संपदा योजना ये शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इन्होंने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है इसका शुभारंभ किया। और इस योजना के तहत जो राज्य सरकार है ये 5 एकड़ तक जो वृक्षारोपण के लिए पूर्ण अनुदान प्रदान करेगी। और 5 एकड़ से भी अधिक भूमि पर जो 50% है, 50% आर्थिक अनुदान वो प्रदान करने की स्कीम वो इसमें रखी गई है। अब जो ये अभियान या योजना है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर ध्यान देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सी योजना कब स्टार्ट या कहाँ किसके द्वारा की गई। तो भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। पर्सनल केयर ब्रांड पिलग्रिम ने अपनी पहली जो ESOP योजना की घोषणा की है। और पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत जो 4 तीर्थ स्थलों का चयन किया है। और नमामि गंगे मिशन सेकेंड को 2026 है उस तक 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। और केंद्र सरकार ने जो डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर जो समिति का गठन वो किया है। और केंद्र सरकार ने जो PM कुसुम योजना है इसकी अवधि वो मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। और EPFO इन्होंने देश भर के में सभी जिलों में बड़े पैमाने पे जो आउटरीच प्रोग्राम है ये शुरू किया है। और पीयूष गोयल वो स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए जो मार्ग पोर्टल है वो लॉन्च करेंगे। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो प्रज्वला चैलेंज है इसको लॉन्च किया है। अब छत्तीसगढ़ राज्य है, तो छत्तीसगढ़ राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य है जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और छत्तीसगढ़ के जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री है वो है भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल थी वो थी अनुसुईया उइके। उनको अब मणिपुर का राज्यपाल वो नियुक्त किया गया है। और छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ राज्य है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल जिले हैं 33। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नहीं हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन वो हुआ था। और यहाँ की राजधानी है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8
कि किस राज्य में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है ये शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये असम राज्य में शुरू किया गया है। तो असम के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने राज्य में जो मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है लाइफ, इसका उद्घाटन किया है और इसका नेतृत्व भारत के जो प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके द्वारा वो किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि जो इस पहल है इस लाइफ का, इसका उद्देश्य है कि वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें वे की जगह संसाधनों का उपयोग करने पर एक ध्यान केंद्रित वो किया जा सके। अब ये योजना है लाइफ, इसके अनुसार जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर नजर डाल लेते हैं कि जो मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, इस पहल के तहत असम के सभी जिलों में विभिन्न सप्ताह की जो गतिविधियों का आयोजन है वो किया जाएगा। और इन गतिविधियों का लक्ष्य है वो 7 जो निर्दिष्ट श्रेणियों को लक्ष्य बना के ऊर्जा, जल संरक्षण, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। और प्रकृति के खिलाफ जो मानव कार्य ने मानवता, पौधे और जानवरों के लिए कई समस्याओं पैदा की है। और वनों के कटाव के कारण नम भूमि की हानि, अन्य प्राकृतिक शरीरों की हानि के कारण मौसमी बदलाव वो अप्रत्याशित हो गए हैं। और शोध है वो सुझाव देते हैं कि उत्तर पूर्व भारत में क्लाइमेट चेंज के गंभीर परिणामों का शिकार है वो होगा। अब स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार है इन्होंने पिछले 2 साल में अधिकतम 6,000 एकड़ भूमि इसको अतिक्रमणों से हटाकर साफ हो किया है। अब असम राज्य है, तो असम राज्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और असम के जो पड़ोस में जैसे भूटान, बांग्लादेश है। और असम के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और असम के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। और असम की जो राज्यपाल है वो है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया वो असम के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है। और असम में टोटल जिले हैं 35। और असम को राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। और असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा बैंक है जो मुंबई मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है वो बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो इसका पार्टनर बना है। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ये भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है और ये मुंबई इंडियंस का एक आधिकारिक बैंकिंग साथी बना है। जो भारतीय प्रीमियर लीग है आईपीएल, इसमें भाग लेने वाली जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है। और इस बैंकिंग साथी के रूप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ये इसमें मुंबई इंडियंस और उसके खिलाड़ियों को बैंकिंग समाधान, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं वो और वित्तीय उत्पाद सेवाएं वो प्रदान हो करेगा। अब इससे संबंधित आईडीएफसी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो इतिहास है वो 1997 में शुरू हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस है कंपनी इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ है। और भारत में बुनियादी ढांचे पर निवेश करने के लिए एक विशेषज्ञ वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित की गई थी। और 2015 में आईडीएफसी को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस मिला और इसने आईडीएफसी की स्थापना की। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वो हैं वी वैद्यनाथ। और इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी और इसकी स्थापना वो अक्टूबर 2015 में वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस राज्य ने कोडवा हॉकी महोत्सव है इसकी मेजबानी वो की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये कर्नाटक राज्य के द्वारा की गई है। जो कोडवा हॉकी महोत्सव है 4 साल के अंतराल के बाद में कर्नाटक के जो नापोकल्लू शहर है उसमें किया गया। और ये वार्षिक कार्यक्रम है जो दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी टूर्नामेंट। और पहाड़ी जिले में कोडवा समुदाय है वो हर साल अंतर परिवार हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करता है जिसमें 200 से भी अधिक जो परिवार है उसके खिलाड़ी वो भाग लेते हैं। और इसमें टीम बनाने का एक नियम है कि सभी सदस्य एक ही परिवार के वो होने चाहिए। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक से संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन वो किया है। और कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नमक क्लिनिक है इसका शुभारंभ किया है। और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना ये कर्नाटक में खोला गया। और प्रधानमंत्री ने नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार इसमें नवीनीकरण और आधुनिकरण परियोजना का भी उद्घाटन किया है। सीएम बोम्मई ये इन्होंने बजट में राम मंदिर है इसको बनाने की घोषणा भी की है। कर्नाटक राज्य, तो कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हो। और इसकी सीमाएं वो गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा वो अरब सागर से भी लगती है।
और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मे और राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। और कर्नाटक की जो स्थापना या गठन हुआ था वो होता है 1 नवंबर 1956 को, यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उत्तराखंड सरकार है वो किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो स्थापित करने जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि अबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, गणित के क्षेत्र में। तो एबेल पुरस्कार वो हर साल नॉर्वे के राजा के द्वारा एक या एक से अधिक जो उत्कृष्ट गणितज्ञ हैं उनको मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। और इस बार गणित के लिए जो एबेल पुरस्कार वो अर्जेंटीना अमेरिका लुइस कैपेरेलियन को दिया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।